हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? फटाफट बताइए, वीडियो और ऑडियो सबको क्लियर आ रही है? अपना काम कर दीजिए आप, उसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। एक बार आप अपना आदेश दीजिए अपने फीडबैक से कि क्या सारे बच्चों को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्या सारे बच्चों को वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, तो आज तो मज़ा आ गया। आज तो लग रहा है थोक के भाव में आ रहे हैं सारे। आज तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अभी भी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, बट ठीक है, इतनी प्रेजेंस भी काफ़ी है नए चैप्टर्स के स्टार्ट के लिए। तो ये नए चैप्टर के स्वागत के लिए इतने बच्चे आ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया। तो बच्चे सोचिए, चैप्टर का नया है, लेकिन पार्टनरशिप में विदाई वाला चैप्टर है, यानी पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का चैप्टर है। भले ही हम लोग आज इसको नया चैप्टर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आज नए चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना क्या हमें रिटायरमेंट पढ़ना बच्चे। यानी अब फॉर्म से कोई बाहर निकल करके जाने वाला है, बाहर निकल करके जाने वाला है। तो पूरी कहानी हम लोग एक बार वापस से समझेंगे। जो अभी तक हम लोग कहानी करते थे, उसके बाद में आपको इस चैप्टर के ऊपर लेकर के आऊंगा। और अब सारे बच्चों को मैं बता दूं कि क्योंकि हमने अपना बेस बहुत स्ट्रांग कर रखा है, तो ये चैप्टर पे हम लोग थोड़े फास्ट रहेंगे कंपैरिजन टू लास्ट जो चैप्टर्स हम लोगों ने पहले किया है। लेकिन कंसेप्ट स्किप नहीं करेंगे, सिर्फ सवालों को लगाने में हम लोग थोड़े फास्ट रहेंगे। चलिए देखिए क्या हो रहा था बच्चे। मैं कई परिस्थितियां डिस्कस कर चुका हूं, आप सबको क्विकली मैं बता दूं। हमने स्टार्ट किया था रिकंस्टिट्यूशन, और रिकंस्टिट्यूशन में मैंने बोला था अगर कोई चेंज होता है पीएसआर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई सा भी होता है अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो मैंने कहा था भैया ये हमारा केस होता है रिकंस्टिट्यूशंस का। यानी कोई पार्टनर ना आया न गया। इसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता था, ए और बी सर पार्टनर होते थे 3:2 में, और इन्हीं के बीच में हम नया प्रॉफिट रेशियोस कर देते थे 1:2। तो ये हो जाता था बच्चे आपका रिकंस्टिट्यूशन। ओके, वी हैव डन इन मच डिटेल, आगे आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पर हमने कहा था कि जब कोई पार्टनर नया आता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो मैंने कहा था कि ये भी हमारा होता है। अब नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ गया, ये भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होता है। यहां कुछ कहानी ऐसे होती थी, ए बी पार्टनर थे 3:2 में, और मैंने कहा कि अब सी आ जाएगा भाई, तो नया में आ जाता था ए बी सी की एडमिशन हो जाती थी इसके अंदर बच्चे, और मैं कह देता था कि अब इनका रेशियो 3:2:1 में, तो ये एडमिशन हो गया। इसे भी हम लोगों ने रिकंस्टिट्यूशन बोला, और इसे भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अब कहानी अलग होने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं कि फर्म में पहले से कुछ पार्टनर हैं, और उनमें से एक या एक से अधिक पार्टनर कहता है यार मेरा अब इस फर्म में मन नहीं लगता, या इस फर्म से बहुत उम्मीदें नहीं है, या मेरी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं फर्म को अब छोड़ना चाहता हूं। यानी फर्म से जाने की बात हो रही है। यहां फर्म में ना कोई आया था ना गया था, यहां फर्म में नया पार्टनर आया था, और अब रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में फर्म से कुछ लोग जाने वाले हैं, यानी पुराने पार्टनर जाने वाले हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चे अब तीसरे नंबर पर रिकंस्टिट्यूशन के अगले जो चैप्टर है वो है रिटायरमेंट। और मैं आपको बता दूं, मैं अलग से ही बात करता हूं डेथ की, हालांकि डेथ भी बिल्कुल इसी का भाई है, बिल्कुल इसी का भाई है। रिटायरमेंट में अपनी मर्जी से कोई जाता है, और डेथ में भगवान की मर्जी से बेचारा फॉर्म छोड़ करके चला जाता है। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है रिटायरमेंट और डेथ के अंदर। मर्जी का फर्क है, एक में इंसान की मर्जी चल रही है, कह रहा है मैं छोड़ रहा हूं, एक में भगवान की मर्जी चल रही है, कह रहा है कि छोड़ दो भाई, भगवान कह रहा है छोड़ दो, भगवान के कारण चले जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे रिटायरमेंट के ऊपर। मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये रिकैप रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन, जिसके 2 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चे। तो अब सारे बच्चे मेरे साथ डाल सकते हैं टॉपिक रिटायरमेंट। अब हम लोग टॉपिक क्या डाल रहे हैं? रिटायरमेंट। ये लीजिए, और मैंने यहां पर आपको कर दिया बच्चे। अब मैं टॉपिक डाल रहा हूं रिटायरमेंट। ब्रांड न्यू चैप्टर है रिटायरमेंट, और मजा भी खूब आने वाला है। आइए कुछ चित्र बना करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि रिटायरमेंट होता कैसे। अब देखिए बच्चे, यहां पर ए बी सी हमारा पार्टनर है, और तीनों को अब हम लोग कहेंगे ओल्ड पार्टनर।
ओल्ड पार्टनर। लेकिन आपको पता है हम लोग ओल्ड और न्यू से ज्यादा समझने वाले लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग समझने वाले बात को करेंगे। अब मान लीजिए बच्चे ए, बी और सी पहले से पार्टनर्स थे और इसके अंदर से बी कहता है कि मैं फॉर्म छोड़ रहा हूं, रिटायरमेंट, अपनी मर्जी से कह रहा है तो फॉर्म छोड़ रहा है, दैट इज रिटायरमेंट। और नीचे मैं लिख रहा हूं बी रिटायर्स। तो बी भैया फॉर्म छोड़ करके जा रहा है, यानी मान लीजिए 3:2:1 में अगर हम लोग थे, यानी 3/6 ए की हिस्सेदारी, 2/6 बच्चे बी की हिस्सेदारी और सी की हिस्सेदारी थी आपके पास 1/6, 3:2:1 में इनका ओल्ड रेशियो बाय द वे चल रहा था। अब सोचिए बी फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो बी क्या करेगा, अपना 2/6 वाला हिस्सेदारी छोड़ेगा कि नहीं करेगा, लीव करेगा कि नहीं करेगा, छोड़ देगा बच्चे। और इसको हम लोग अपने अकाउंट के भाषा में कहते हैं सैक्रिफाइस। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। इस बार जाने वाला पार्टनर अपनी हिस्सेदारी छोड़ करके जा रहा है, कह रहा है मेरा मोह भंग हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन से, मैं छोड़ करके जा रहा हूं और लो मैंने अपने 2/6 शेयर को सैक्रिफाइस कर दिया। अब आप सोचो 2/6 शेयर अगर सैक्रिफाइस हो गया तो ए और सी क्या बोलते रहेंगे, ठीक है तुम चले गए लेकिन तुम्हारी याद में हम लोग ये 2/6 शेयर क्या करेंगे, किसी मंदिर में दान दे दिया करेंगे, हम लोग बड़े नेक लोग हैं। क्या ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऐसा कि तुम्हारा 2/6 वाला शेयर हम लोग आपस में नहीं लेंगे, ऐसा कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं 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 नहीं। जैसे ही 2/6 शेयर छोड़ेगा और बी बाहर होगा, ए और सी भूखे शेर की तरह, शेर तो मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन क्या बोलूं वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो शेर बना देते हैं इनको। तो भूखे शेर की तरह इस शेयर के पीछे आएंगे, कहेंगे मुझे दे दो, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे यहां पर आकर के क्या हो रहा है, इसके छोड़े हुए शेयर को मेरे ए और सी आपस में लेने की कोशिश करेंगे, कहेंगे छोड़ करके जा रहे हो, अब तुम्हारा हम लेंगे तुम्हारे शेयर्स को। अब मैं अपनी कहानी दोहराता हूं जो मैंने आपको एक बार समझाया था, याद आता है? एडमिशन का चैप्टर जब हम शुरू करते थे तो याद आता है कि दो पार्टनर बच्चे घर के अंदर क्या कर रहे थे, आप और आपका दोस्त घर के अंदर आप लोग बना रहे थे चिकन, और चिकन बना करके जैसे ही आप खाने जा रहे थे, चिकन मैंने बोला है जो लोग वेज वाले हैं भाई वो कुछ और जोड़ लेंगे इसके अंदर, तो चिकन आप जैसे ही खाने वाले थे तब तक दरवाजे की घंटी बजती थी कि नहीं बजती थी? एडमिशन के चैप्टर में घंटी बजती थी और आप कहते थे कि लो खाने के समय ही आ गया, अब वो भी अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। और जैसे आप खोलते थे एक दोस्त होता था कहता था मुझे भी ले लो इसके अंदर, मुझे भी इसमें हिस्सेदारी दे दो। वो एडमिशन का समय था बच्चे। तो पहले के जो लोग बना करके चिकन को रखे थे यानी ए और बी, नए वाले को कहते थे लो मैं थोड़ा अपने में से दे देता हूं, मैं तुम्हें अपने में से दे देता हूं। तो वो दोनों बेचारे उसे सैक्रिफाइस करते थे, तब जाकर के एडमिशन के समय नए वाले को कुछ मिलता था। लेकिन यहां कहानी देखिए क्या हो रही है। अब यहां कहानी ऐसी है बच्चे, ए बी सी तीनों मिलकर के पार्टी रखे हैं और पार्टी रखने के बाद तीनों ने चिकन बना लिया, मस्त एकदम खाने जा रहे थे। तभी मिस्टर बी का कॉल आ जाता और मिस्टर बी बोलता है क्या सच में? अच्छा मैं आ रहा हूं तुरंत। वो बताता नहीं है क्या, बस वो जा रहा है, कह रहा मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। और वो खाता नहीं है, छोड़ रहा है। तो सोचो किनको मिलने वाला है, वो जो छोड़ेगा वो किनको मिलने वाला है? वो ए और सी आपस में बांट लेंगे। तो बिल्कुल इस कहानी के जरिए थोड़ा सा एंटरटेनिंग करने की कोशिश की हम। अगर एंटरटेनमेंट हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बच्चे कि जब कभी तीनों के द्वारा तैयार की हुई कोई चीज अगर एक व्यक्ति छोड़ करके जा रहा है तो बाकी बचे हुए दो व्यक्ति आपस में उसे ले लेंगे। आप समझ सकते हैं, यानी ए भी गेन करेगा। मैंने एरो थोड़ा उल्टा बना दिया, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ले रहे हैं ना यहां से, तो ये गेन कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं, सॉरी सी गेन कर रहे हैं यहां पर, और बी बेचारा अपना शेयर छोड़ करके जा रहा है, यानी बी सैक्रिफाइस कर रहा है कहानी में। यानी एक बात तो तय है सर, एडमिशंस के अंदर आने वाला पार्टनर हमेशा गेन करता था और रिटायरमेंट के अंदर जाने वाला पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करेगा। चलो भाई फटाफट कमेंट्स करो, बोलो भाई। हाँ कुछ बच्चे पार्टिसिपेटिव हैं, चिकन के नाम पर काफी बच्चे। हाँ और जितने भी मुझे टाइटल दिख रहा है, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी,
ये सारे लोग और चिकन के नाम पर खुश हो रहे हैं, क्या बात है यार, क्या बात है, सारे ब्राह्मण यही सब कर रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, चलो आ जाओ भाई देखेंगे। तो एक बात कंक्लूड कर लिया हमने एक बात कंक्लूड कर लिया सर, बी यानी बी मैं बोल रहा हूं अपने एग्जांपल के अंदर, यानी रिटायरिंग पार्टनर। अब बी को हम क्या बोलने वाले हैं, रिटायरिंग पार्टनर। देखिए नामकरण कर रहे हैं अभी हम लोग, तो आज के बाद मैं बी को क्या बोलूंगा, यानी जो पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है, बी नहीं, जो पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे बच्चे रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर, उसको जाने वालों को क्या कहेंगे, रिटायरिंग पार्टनर, या इसको और एक नाम दे सकते हैं हम लोग, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर, तो आप इसे आउटगोइंग पार्टनर कह सकते हैं। जैसे एडमिशंस के समय हम लोग इनकमिंग पार्टनर कहते हैं, जो आता है नया व्यक्ति उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर, ये हमारा आउटगोइंग पार्टनर है। और जो ए और सी रह जाएंगे, जो ए और सी फॉर्म के अंदर रह जाएंगे बच्चों, उनका नया नाम याद रख लीजिए, रिमेनिंग पार्टनर या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो फॉर्म के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, या जो रह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर। कहीं से भी ना इनको ओल्ड पार्टनर मत बोलना, आपको ओल्ड और न्यू की आदत बहुत लगी रहती है। क्योंकि बी भी ओल्ड है, बी भले फॉर्म छोड़ के जा रहा है लेकिन बी भी तो ओल्ड था ना, तो बी मत बोलना, क्या बोलना, आउटगोइंग पार्टनर या सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर, या फिर आप इसे क्या बोलोगे, रिमेनिंग पार्टनर। तो इनका ए और सी का मैंने नामकरण कर दिया यहां पर रिमेनिंग या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर। चलो भाई, तो ये सारी बातें एक बेसिक्स जो इसके अंदर स्टैब्लिश करना था मुझे, वो मैंने कर दिया। वो बेसिक्स देख सकते हैं आप। तो इसमें से क्या हम लोग सीख गए, हम लोग सीख गए सर, जो पार्टनर जाएगा आज के बाद उसे कहेंगे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रहेंगे उनको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। सर जो पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाता है वो 100% सैक्रिफाइस करेगा, और उसके शेयर को देखेंगे आगे चल करके कौन कैसे गेन करता है, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट का एक बेसिक भूमिका हमने बना दिया। अब रिटायरमेंट भी बच्चे क्योंकि है रिकंस्टिट्यूशन, तो मैं वापस आपके साथ वही बात डिस्कस करूंगा, रिकंस्टिट्यूशन के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान में रखनी है और उनका ट्रीटमेंट करना है। अब तक तो 2 चैप्टर पढ़ करके तुम रट लिए होंगे, आइए उसी बात को मैं फिर से लिखा रहा हूं। क्या कह रहे हैं, यहां मिटा रहे हैं बच्चे। अब मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेशंस कराते, इतना बार रिपीटेशंस होता है ना कि आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स, बोलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। नंबर 1 पर सर हम लोगों ने पढ़ा है रीवैल्यूएशंस करेंगे सर। नंबर 2 पर हम लोग करते हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। ये सब पढ़ पढ़ करके आप थक गए हो, अब तो थक गए हो। नंबर 3 पर क्या करते हैं हम लोग सर, गुडविल ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए अब यही हम थोड़े से फास्ट हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा चर्चा हम आपके साथ इस पर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मतलब करते करते हम लोग अब समझ लो कि तुम लोग भी बूढ़े होने वाले हो। चौथे नंबर पर सर ये सारा जो होता है ना, ये 3 ट्रीटमेंट, इनका असर पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल पर, और सर उसके बाद 5वें नंबर पर बनता है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो जो पार्टनर चला गया छोड़ करके, तो उसके जाने के बाद जो बैलेंस शीट बनता है वो होता है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। लेकिन सर ये सारे ट्रीटमेंट्स करते वक्त यहां से लेके कि यहां तक जो भी होता है सर ना, जो भी हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पढ़ने होते हैं। वी नीड टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट रेशियो, क्योंकि सर ट्रीटमेंट में हम लोग को काम आएगा। कौन कौन से रेशियोज होते हैं, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे कौन कौन से रेशियोज होते हैं। नंबर 1 सर हम लोग को पढ़ना है सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। याद रखिएगा
इसमें ज्यादा महत्व गेनिंग रेशियोज का ही होता है, लेकिन मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूं कंप्लीट नॉलेज, सैक्रिफाइस या गेनिंग, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है बच्चे। दूसरे में सर हम लोग को चाहिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियोज मतलब सर न्यू वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरे में सर ओल्ड रेशियोज तो दिया ही रहता है क्वेश्चंस के अंदर, तो वही सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज में जो कि हम लोग को पढ़ करके चलनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, न्यू एंड ओल्ड रेशियो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे के चैप्टर में लगभग वही चीजें हमें दोबारा पढ़ना है, बस डिफरेंट एंगल से पढ़ना है, क्योंकि जाने वाले पार्टनर के साथ कैसे हम लोग काम करेंगे वो हमको देख करके रखना है बच्चे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के पहली टॉपिक। आपको पता है बिना रेशियो सीखे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इनके रेशियोज के साथ, इंपॉर्टेंट रेशियोज के साथ, फिर हम लोग बारी बारी से इन ट्रीटमेंट्स को सीखेंगे। और बहुत ही आसान है इनका रेशियोज उतना टिपिकल नहीं है जितना हम लोग रेशियोज सीखते थे आपके एडमिशंस के साथ। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हम लोग सीख रहे हैं रिटायरमेंट्स के समय। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसे, और सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें इंपॉर्टेंट रेशियोज, इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब सारे बच्चे देखें, एक बार देखें फिर नोटिंग्स की ओर ध्यान देंगे। तो आइए बच्चे इसके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज। मैं कॉमन वाला फॉर्मूला पहले करता हूं, फिर उसको लेकर के आऊंगा। यहां आइए, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, चलो भाई फटाफट से आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि न्यू में से अगर हम ओल्ड रेशियोज घटा दें और हमारा अगर प्लस आता था तो हम बोलते थे सर ये गेन है, और अगर माइनस में आता था तो हम लोग बोलते थे सैक्रिफाइस। बोलो, वी हैव ऑलरेडी डन इट। इसका हम लोग दूसरे पहलू भी जानते हैं कि सर हम ओल्ड माइनस न्यू भी करके चेक कर सकते हैं, वो आप एडमिशंस के समय करते थे। दिस इज न्यू रेशियोज माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस आया तो गेन, माइनस आया तो सैक्रिफाइस। ये हम लोगों ने पहले ही करके रखा हुआ है। अब ध्यान से समझना बच्चे, मैं इसी इक्वेशंस को अगर इस तरीके से बोलने की कोशिश करूं कि भाई मेरे पास अगर पुराना रेशियो था ओल्ड रेशियो, ध्यान से सुनो, मेरे पास कोई पुराना रेशियो है ओल्ड रेशियो, अगर उसके अंदर मैं जितना गेन करता हूं अगर जोड़ दूं, या जितना सैक्रिफाइस करता हूं घटा दूं, तो क्या मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप अगर ध्यान देकर देखोगे ना, अगर आप ध्यान देकर के चलोगे बच्चे, अगर आप ध्यान देकर करोगे तो मैंने इसी को कन्वर्ट करके इसमें लिखा हुआ है। आप दोनों देख करके बोलो क्या आपके लिए सिंपल है कि नहीं? अगर मैं पुराना, मेरी पहले की स्थिति जो थी उसमें जितना मुझे गेन हो रहा है मैं जोड़ दूं तो नया रेशियो आ जाएगा। मेरा पुराना रेशियो जिसमें मुझे जो नुकसान हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, तो मैं घटा दूं, वो मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। और देखिए बच्चे, इस चैप्टर के अंदर ना 90%, जैसे एडमिशंस के अंदर 90% हम लोग डिस्कशन सैक्रिफाइसिंग रेशियोज का करते हैं, तो वैसे इस चैप्टर के अंदर 90% हम लोग डिस्कशन गेनिंग रेशियोज का करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, वो गेन करने वाले हैं जाने वाले पार्टनर के कारण। एडमिशंस के अंदर जो पुराने पार्टनर थे वो सैक्रिफाइस करते थे, इसलिए ज्यादा बातें सैक्रिफाइस की होती थी। रिटायरमेंट और डेथ के अंदर आने के बाद बच्चे हम लोग ज्यादा बातें गेन पर करेंगे, लेकिन 5% चांसेस हैं कि पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर दे, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस कर दे। इसलिए मैं दोनों पहलू लेकर के चलता हूं। फिलहाल उन बातों पे नहीं रहेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्लस गेन और माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ये दोनों इक्वेशन अच्छे से अपने दिमाग में आप भर लीजिए, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करेंगे, ये ज्यादा चांस बनेगा। अगर हम लोग देखिए क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियोज तो दिया रहेगा ना, क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियोज तो दिया रहता है, यानी पूरी लड़ाई किसके ऊपर है, गेन के ऊपर है। अगर हम लोग गेन कैलकुलेट करना सीख लें, यानी गेनिंग रेशियोज कैलकुलेट करना भी सीख लें साथ साथ में, तो क्या न्यू रेशियोज निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। यानी पूरी की पूरी चर्चा हम लोग किस पर करेंगे, गेन और गेनिंग रेशियोज के ऊपर करेंगे, जैसे एडमिशंस के समय सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के ऊपर हम लोग करते थे। तो सारे बच्चे मेरे साथ, अब तो ये दोनों तो नोटिंग कर ही लेंगे। अब हम लोग डिफरेंट केसेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो गेन और गेनिंग रेशियोज के लिए पूछ सकता है एग्जामिनेशंस में, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं बच्चे। आइए मैं मिटा रहा हूं और अब मैं टॉपिक लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ
गेनिंग रेशियो, मैं गेन भी लिखता हूं, गेनिंग रेशियो भी लिखता हूं, गेन एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको डिफरेंट केसेस समझना है बच्चे। केस वन सबसे पहला और सबसे साधारण याद आता है, फ्रॉम वाला केस सबसे आसान होता था बच्चे। वही चीज मैं यहां पे लेकर के जाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं अगर यहां पर कहूं, देखिए आप आइए यहां पर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर ए, बी और सी तीनों पार्टनर थे 3:2:1 के अंदर, और बी रिटायर कर रहा है, मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं। तो भाई बी अगर रिटायर कर रहा है, और तो बी कितना दे करके जा रहा है, 2/6 शेयर अपना छोड़ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। भाई बी तो 2/6 शेयर अपना सैक्रिफाइस करके फॉर्म छोड़ रहा है। और क्वेश्चंस के अंदर देखिए क्या लिख देगा, आइए मैं इधर बता रहा हूं आपको। क्वेश्चंस के अंदर अगर लिख करके दे दे, ए गेट्स, देखिए ए गेट्स 1/6 फ्रॉम बी, और कह दे सी गेट्स 1/6 फ्रॉम बी। देखिए कितना साधारण है, कितना सिंपल है। कह रहा है ए भी 1/6 फ्रॉम बी पा रहे हैं, और यहां पर सी भी 1/6 फ्रॉम बी पा रहे हैं, यानी जाने वाला पार्टनर दोनों को 1/6 दे दिया। बच्चे आप सोचो, क्या ऐसे केसेस में सीधे तौर पे दोनों का गेन क्लियर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या हमें कोई मेहनत करनी है? नहीं सर। अगर क्वेश्चंस के अंदर सीधे तौर पे दे रहा है फ्रैक्शन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, तो समझ जाइए बच्चे, एकदम आपको गेन क्लियरली दे रहा है। इसलिए इस केस का नाम देते हैं हम लोग फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। इस बार क्या नाम दिया हमने? फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। तो बच्चे अगर आपको सीधे तौर पर रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से फ्रॉम करके आपको क्वेश्चंस में दे रहा है, तो आप सीधे समझ लीजिए गेन क्या हो जाएगा। हमारे एग्जांपल में, हम लोग अपने सारे एग्जांपल में हम यहां पर रख रहे हैं, ए, बी, सी हमारे पार्टनर रहेंगे, याद रख लीजिएगा, और बी को मैं रिटायर करवाऊंगा। मैं अपने सारे एग्जांपल में इसी के ऊपर केस पे डिस्कशन करूंगा, ए, बी, सी पे। तो हमारे दोनों पार्टनर जो गेन करेंगे, तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गेन इज इक्वल टू हो जाएगा सर, जो भी फ्रॉम के साथ फ्रैक्शन देना है ना, फ्रॉम जो भी दिया है रिटायरिंग पार्टनर, वो सीधे तौर पर आप उसे मान लीजिएगा कि वही मेरा गेन होगा, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो मिस्टर ए और सी हैं, उनका वो गेन होगा। बोलो सारे बच्चे क्लियर समझ रहे हैं इसको? सारे बच्चे बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सेजल बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर सीधे तौर पे आपको गेन दे रहा है, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी की कोई अभी इसमें कोई डाउट आ रही है तो प्लीज मेरे को बताओ। किसी बच्चे को और कुछ इसमें डाउट निकल करके आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताओ। आमतौर पर यह केस आता नहीं है आपके एग्जामिनेशंस में, लेकिन क्योंकि आसान केस है तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया भाई। इसलिए आसान केस है तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया इसके अंदर, और इसका केस मैंने वहां समझा दिया आपको, इसको मैंने आपको साथ साथ में समझा भी दिया। ठीक है, आइए उसे ही आगे लेकर के हम बढ़ते हैं, उसी को सॉल्व कर देते हैं, वही आपका एग्जांपल भी बन जाएगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहां दे रखा है ऑलरेडी कि सर ए बी सी हो गया, तो सर क्या हो गया बताओ, देख करके मुझे बताओ ए का गेन कितना हो जाएगा? ए का गेन कितना हो जाएगा बच्चे? यहां पर बताओ ए का गेन, ए गेन कितना हो जाएगा सर? सीधे 1/6। और सी गेन कितना हो जाएगा सर? सीधे 1/6। और दोनों के गेनिंग रेशियोज मुझे बताइए क्या होंगे? दोनों के गेनिंग रेशियोज बताइए, गेनिंग रेशियो बताइए फटाफट, कितना हो जाएगा? 1:1। क्या कह दिया मैंने?
1:1, दोनों का गेनिंग रेशियो निकल करके आ गया 1:1। क्या बात, आज तो एकदम खूब सारे कमेंट्स कर रहे हो। चलो भाई, और सर न्यू रेशियोस, मेरे पास वहां जगह नहीं है, मैं इधर बना रहा हूं न्यू रेशियोस। न्यू रेशियोस क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो सिंपल है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, सर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन कर दो ना सर, एकदम सिंपल है। चलो भाई, ए का और सी का, ए और सी क्योंकि रहने वाले हैं, इनका ओल्ड रेशियोस कितना है? 3/6। ए का है ओल्ड रेशियो 3/6 और यहां पर सी का है ओल्ड रेशियोस 1/6। आइए प्लस कर देते हैं इसके अंदर 1/6 इनका गेन और प्लस 1/6 इनका गेन, तो ये हो गया बच्चे 4/6 और ये यहां पर हो गया 2/6। और हम लोग जो रेशियोस बोलेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो अब आपको पता है, और सी के बीच में हम लोग बोलेंगे 4:2 और छोटा करना चाहेंगे हम लोग कहेंगे 2:1। यस, ए और सी, यस कृष्णा, ए और सी, ए और सी के बीच में ही रहेगा क्योंकि बी जा चुका है, तो ए और सी के बीच में आ गया हमारा रिलेशन 4:2 2:1। तो एकदम सिंपल था, सारे बच्चे बहुत आसानी से इस बात को समझ गए। ठीक है सर, क्लियर है एकदम। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चे इसके अंदर अगले केस के साथ, अगले केस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिटा रहा हूं मैं इसे और अगले केस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, और अब मैं आपके सामने कुछ दूसरा केस यहां पर लेकर के आता हूं। इतनी कहानी तो सेम रखते हैं बच्चे। चलिए, ये केस खत्म, ये केस खत्म, केस 2 पर आ रहे हैं, केस 2। और मैं कह रहा हूं ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, याद रखिएगा ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हम लोग कर रहे हैं बच्चे। और मैं अब आपको बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से, लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज समझिएगा। सेजल बाद में इसका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल ले लेना, क्योंकि अभी या तो पहले ही ले लिया करो, मैं स्क्रीन छोड़ दूंगा थोड़ा देर पहले, उसके बाद ले लेना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर, यहां मैंने लैंग्वेज लिखा ए बी सी हमारे पार्टनर थे सर, बी रिटायर हो रहा है सर, यानी छोड़ रहा है 2/6, और मैंने क्या कहा, ए गेट्स 1/3 शेयर ऑफ बीज एंड सी गेट्स 2/3 ऑफ बी शेयर। देखिए लैंग्वेज बदल दिया मैंने, लैंग्वेज बदल दिया बच्चे मैंने। इस बार मैंने आपको यह नहीं कहा कि ए 1/3 फ्रॉम बी पार है, ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 1/3 ऑफ बीज शेयर, यानी बी का जितना शेयर है उसका 1/3। और जैसे ही मैं बोल देता हूं बच्चे उसका 1/3, तो आप समझ लीजिए अब बी के हिस्से से ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, यानी बी जो जा रहा है उसके हिस्से से वो मल्टीप्लाई होगा, और सी गेट्स 2/3 ऑफ बी शेयर, यानी जो बी का शेयर है उससे ये हिस्सा मल्टीप्लाई होगा। देखिए आपसे मुझे 10 मिलेगा और आपका 10वां हिस्सा मिलेगा, दोनों में अंतर है। जब मैं बोलता हूं आपके हिस्से का 10वां हिस्सा मिलेगा तो इंटू 1/10 होता है, और अगर मैं बोलता कि आपसे मुझे 1/10 मिलेगा तो मैं सीधे 1/10 लेता हूं, फ्रॉम में सीधे मिलता है। लेकिन ऑफ बी शेयर, ऑफ रिटायरिंग शेयर पार्टनर शेयर जब बोलेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, यानी ऐसे केस में जब ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा तो गेन इज इक्वल टू हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका रिटायरिंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाई ऑफ फ्रैक्शन। जो भी ऑफ के साथ फ्रैक्शन लगा रहेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे। तो ये एकदम सिंपल है, दोनों के लिए रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर से मल्टीप्लाई होगा ऑफ का फ्रैक्शन। ठीक है सर, इसी एग्जांपल को करते हैं हम लोग, सेम एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। चलिए फटाफट मुझे गेन बताइए दोनों का, चलिए फटाफट मुझे दोनों का गेन बताएं, फास्ट बताएं बच्चे। तो ए का गेन आ रहा है, एज गेन इज इक्वल टू बी 2/6 छोड़ रहा है तो 2/6 इंटू 1/3, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गया बच्चे 2/18, और सीज गेन, सी का गेन यहां पर मैं कर रहा हूं तो 2/6 इंटू 2/3 एंड दिस इज
4/18, 4/18 फटाफट देख करके बताएं। 2/18 एंड 4/18 फास्ट। क्या सबको समझ आया? तो ये गेन निकल गए यहां पर। यस सर, गेनिंग रेशियोज बोलो फटाफट, गेनिंग रेशियोज बोलो। गेनिंग रेशियोज कितना आ जाएगा? गेनिंग रेशियोज किसके किसके बीच में? ए एंड सी के बीच में। बताओ भाई गेनिंग रेशियोज क्या है? सर दोनों का बेस सेम है, 2:4, 2:4, 2:4 या फिर 1:2। बोलो, सिंपल है। 2:4 बोलो या 1:2 बोलो, बात एक ही है। तो ये हमने कर लिया बच्चे। अच्छा, अब न्यू रेशियोज बताओ सर, न्यू रेशियोज बताओ इसके अंदर। आइए इसका न्यू रेशियोज निकाले फटाफट। न्यू रेशियोज तो सर वही होता है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। क्या होगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेन होगा सर, ओल्ड रेशियोज प्लस गेन होगा। चलो भाई, ए का और सी का मुझे बताओ। ए का ओल्ड रेशियोज कितना था? 3/6। बी सी का कितना था? 1/6। प्लस करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे। कितना ये गेन कर रहे हैं? ए गेन कितना कर रहा है? 2/18। तो 2/18 इनके में जोड़िए। और सी कितना गेन कर रहा है? 4/18। तो 4/18 इनके साथ गेन करिए। चलिए फटाफट जोड़ करके फाइनल आंसर बताइए, जोड़ करके बताइए। सब मेरे से ही कराओगे? चलो फास्ट बताओ कितना आ रहा है, फास्ट बताओ कितना आ रहा है। चलो भाई 18 ये हो गया, तो 6 × 3 3 9 प्लस 2, और यहां पर आ गया आपका 18। तो 6 3 3 प्लस 4, तो दिस इज 11/18 एंड दिस इज 7/18। तो नया रेशियोज आ जाएगा बच्चे, न्यू रेशियो ए एंड सी के बीच में सिर्फ 11:7, 11:7। चलो आंसर उम्मीद है आ गया होगा। यस आ गया, कई सारे बच्चों का आ गया 11:7। वेरी गुड, दिस इज 11:7, सिंपल। बोलो दूसरा केस भी क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट निकालो इसका। क्लियर कमेंट भी करो, क्या क्लियर है कि नहीं ये वाला। ठीक है बच्चे, हालांकि आप वीडियो से आराम से, बैकअप वीडियो से आराम से देखते हुए इसे नोट करें, मेरा सलाह तो यही रहेगा। तो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अब समझिए बच्चे, सेम क्वेश्चंस को वो रेशियो में भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन को वो रेशियोज में भी दे सकता है। वो क्या बोलेगा, ध्यान से सुनो। वो बोलेगा, अभी मैं बदल रहा हूं इसको, अभी मैं मिटा रहा हूं, यहां तक आपने सारा कुछ कर लिया होगा। मैं यहां पर ये देखिए, सेम क्वेश्चन को वो क्या बोलने वाला है, ए एंड सी गेट्स, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ए एंड सी गेट्स इन द रेशियो 1:2। देखो क्या बोल रहा है इस बार, ध्यान से सुनना। ए एंड सी गेट्स इन द रेशियो 1:2, या दूसरी भाषा में बी sacrifices his share in favor of A and C in ratio 1:2। यानी बच्चे क्वेश्चंस के अंदर कभी भी ना लेने और देने का रेशियो बोल देगा तो आप हमेशा समझ लो वो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वाला ही केस है, वो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वाला ही केस है बच्चे। एकदम तुरंत क्लियर डिसाइड कर लिया करो। यानी अगर यहां पर कह देता A and C gets in ratio 1:2, तो बच्चे समझ लीजिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। फिर यानी A 1/3 ऑफ भी ले रहा है और C 2/3 ऑफ भी ले रहा है, यानी ऑफ का ही केस होता है, उसे लिखने का तरीका बदल दिया जाता है। तो समझ लीजिए उसके अंदर भी सेम सॉल्यूशन जाएगा। मैं सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि 1:2 का मतलब 1/3 ऑफ बी एंड 2/3 ऑफ बी, तो दोनों का एकदम सेम टू सेम सॉल्यूशन आएगा, सेम टू सेम सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं आएगा, लैंग्वेज बदल सकता है लेकिन सॉल्यूशन सेम जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? ऑफ वाला केस ही लगेगा, क्या आप समझे? यहां पर लैंग्वेज देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, ये देखिए मैंने मिटाया केस 3। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर gain in any ratio और दूसरे भाषा में, और रिटायरिंग पार्टनर
partner sacrifices his share in favor of continuing partner in any ratio, चाहे वो जाने वाले से ले या जाने वाला रहने वाले पार्टनर को किसी रेशियोज में दे, तो बच्चे इसके अंदर सेम लगेगा। इन सच सिचुएशन अप्लाई करिए, अप्लाई ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। केस यानी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वाला ही केस बच्चे अप्लाई कर दीजिए। जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसी को आप अप्लाई करिए। यानी ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने बना दिया, ए एंड सी गेट्स इन द रेशियो, तो सेम सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट निकालिए इसका, फास्ट। ठीक है बच्चे, अब आपके लिए मैं एकदम सिंपल साधारण एक केस मैं मिटा रहा हूं यहां पर, और सबसे आसान जो केस आ सकता है बच्चे, ये दीजिए, मैं मिटा रहा हूं यहां पर, ये सारी चीजें खत्म। केस 4, यहां पर देखिए, क्वेश्चन देखिए यहां पर, और मैंने क्या कहा, ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर्स। बस इतना बोल करके क्वेश्चन शांत हो गया बच्चे, कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा, शांत हो गया एकदम, कह रहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ए बी सी पार्टनर हैं और बी रिटायर्स, बस बोल करके चुप हो गया, शांति में चला गया। तो बच्चे ऐसी परिस्थिति के अंदर अब देखिए क्या हो रहा है, गेनिंग रेशियो। भैया तुम चले गए, ए और सी के बीच में यही होगा 3:1। देखिए 3:1, यानी गेनिंग रेशियो ऑटोमेटिकली 3:1 हो जाएगा। बी चला गया, कुछ नहीं, यहां कोई केस नहीं लगता, निश्चिंत रहो। गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1 सीधे तौर पर। और न्यू रेशियो सर, इसमें जरूर दिमाग लगता होगा सर, नहीं, न्यू रेशियो भी हो जाएगा 3:1। क्या बात है 3:1, यानी सर ये तो सबसे आसान केस है, हम लोग बहुत अच्छा काम किए रहेंगे जिंदगी में, तो यही केस आना चाहिए एग्जाम में। बिल्कुल एकदम सिंपल है, ये सबसे अच्छा है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं यहां पर, केस 4, इफ ओनली डिटेल, या मैं कर सकता हूं इफ no detail of gain or sacrifice is given, then क्या हो जाएगा बच्चे, gain ratio is equal to old ratio, मैं लिख रहा हूं between continuing partner, याद रखिएगा बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलना। अच्छा, न्यू रेशियो भी एकदम सेम है, ओल्ड रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखिए एकदम सिंपल। उम्मीद है बच्चे ये सारा चीज आपको बिल्कुल एकदम समझ आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ए और सी के बीच में देख लीजिए वही 3:1, तो मुझे नहीं लगता ये आपको परेशान बिल्कुल भी किया होगा। अच्छा ध्यान से समझ लो, डेथ के अंदर भी ये सेम टू सेम जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, डेथ के अंदर है ही नहीं, यही सारी चीजें पढ़नी है। रिटायरमेंट है, बस डेथ है, और कुछ नहीं होता, सेम होता, कोई फर्क नहीं है। इतना तो आप भी समझ गए होगा कि डेथ के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, सेम है, सेम सारी बातें चल रही है। वहां बस रिटायर के जगह डिसीज लिखा करूंगा, डाइज लिखा करूंगा, मर गया डेड लिखा करूंगा, यही करूंगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगी। बोलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ आ गया? क्या सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर आ गया? ठीक है, तो बच्चे अब इस क्लास में यहीं तक छोड़ूंगा मैं।
एक छोटा सा केस है, उसको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं आपको होमवर्क दे दूं, फटाफट आप करेंगे। और होमवर्क है बच्चे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 2 7, 1 to 7, 1 2 और 7 नहीं, 1 से लेकर के 7, नहीं तो कई बच्चे 1 2 और 7 लिख लेते हैं। 1 से लेकर 7 तक आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, अगली क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कमेंट्स करें।